प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने अपने पहले वीडियो के भाग में 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से मूसी का पहला पाठ, जिसका नाम सूची पर्यावरणम है, उसका हिंदी सरलार्थ पढ़ा था। आज हम सूची पर्यावरणम पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए, अभ्यास का पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखते। प्यारे बच्चों, प्रश्न को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो हम उत्तर भी देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो देखिए, हम पहला प्रश्न करते हैं। अधोलिखितानां, अधो का अर्थ है नीचे, लिखितानां लिखे गए, प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, संस्कृत भाषया संस्कृत भाषा के द्वारा। तृतीया विभक्ति यहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग है। संस्कृत भाषा के द्वारा लिखत लिखो। तो पूरा हिंदी अर्थ देखिए, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखो। जैसा हम सामान्य भाषा में कह देते हैं, संस्कृत भाषा में लिखो, यानी संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग करो। तो देखिए इसका क भाग। कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किमर्थम किस लिए, प्रकृतेः शरणम प्रकृति की शरण की, इच्छति इच्छा करता है, अथवा कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। इसका क भाग देखिए। उत्तर हमने पाठ में भी पढ़ लिया था, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। अब अत्र को छोड़ सकते हैं। जीवितम दुर्वहम जातम, जीवन जीना कठिन हो गया है। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से, कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि प्रकृति की शरण चाहता है, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अब ख भाग देखिए। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कस्मात् कारणात् किस कारण से, महानगरेषु महानगरों में, संसरणम चलना फिरना, कठिनम वर्ते कठिन है। किस कारण से महानगरों में चलना फिरना कठिन हो गया है। अब है ये, इसका उत्तर हमने पढ़ लिया था। हिंदी सरलार्थ करते समय फिर से जान लेते हैं। अनंताः यानानां पंक्तयः, अनंताः असंख्य, यानानां गाड़ियों की, पंक्तयः पंक्तियाँ, द्वानम वितरन्ति वाष्पयानमाला च। वाष्पयानमाला गाड़ियों की, रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ, कि असंख्य मोटर गाड़ियों की पंक्तियाँ और रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ द्वानम वितरन्ति, ध्वनि का विस्तार कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। इति कारणात्, इस कारण से, महानगरों में, महानगरेषु महानगरों में, संसरणम कठिनम वर्तते। संसरणम का अर्थ क्या बताया था, चलना फिरना, चलना फिरना कठिन हो गया है। ग भाग देखिए। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। अस्माकं हमारे, पर्यावरणे पर्यावरण में, किम किम क्या क्या, दूषितम अस्ति दूषित हो गया है। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। तो हमने पढ़ा भी था, अस्माकं पर्यावरणे हमारे पर्यावरण में, वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। वायुमंडलम वायुमंडल, जलम जल, भक्ष्यम भोज्य पदार्थ आदि खाने योग्य जो पदार्थ हैं, धरातलम च और धरती भी, दूषितम अस्ति दूषित हो गई है। घ भाग देखिए। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कुत्र कहाँ, संचरणम कर्तुम इच्छति
चलने फिरने की इच्छा करता है। कहाँ घूमना चाहता है कवि? तो कवि एकांते कांतारे, कांतारे का अर्थ वन में, कवि एकांत वन में संचरणम कर्तुम इच्छति, चलना फिरना चाहता है, घूमना चाहता है। ङ भाग देखिए, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए, कीदृशे का अर्थ किस प्रकार के, कैसे, वातावरण, वातावरण में भ्रमणीयम घूमना चाहिए। तो उत्तर क्या करेंगे प्रश्न को लेकर? स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए ग्रामांते, गांव की सीमा पर, गांव के अंत में, निर्जन नदी पयःपूरम, पयःपूरम जल से भरे हुए, निर्जर झरने, नदी नदियाँ, जहाँ पर जल से भरे हुए झरने और नदियाँ हों, वातावरण, उस ऐसे वातावरण में भ्रमणीयम घूमना चाहिए। च भाग देखिए, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की का कामना, क्या इच्छा अस्ति है। अंतिम पद्यांश में कवि क्या इच्छा करता है? अंतिमे पद्यांशे, अंतिम पद्यांश में कवि मानवानाम जीवनाय, मानवों के जीवन की कामना अस्ति, कवि की ऐसी कामना है। तो अंतिम पद्यांश में मानवों के जीवन की ही कवि की कामना है। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले प्रश्न के सभी भागों को पढ़ा, इनका उत्तर समझ। हम इस पाठ के प्रश्न नंबर 2 का अभ्यास करते हैं। देखिए, किताब में भी लिखा हुआ है, संधिम संधि विच्छेदम कुरुते। संधि होता बच्चों वर्णों का मेल, वर्णों का जुड़ना, और संधि विच्छेद होता है जो वर्ण जुड़ चुके हैं उनको अलग करना। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण दिखा रखे हैं, यहाँ पर संधि भी कर रखी है, संधि विच्छेद भी दे रखा है। तो हमें उसके प्रश्न के अनुसार ही संधि या संधि विच्छेद करना है। अब देखिए, पहला शब्द है प्रकृति रेव। पाठ में भी हमने बताया था प्रकृति रेव का संधि छेद क्या होगा? प्रकृति ही जमा एव। ख भाग देखिए, दे रखा है श्यान नैव, तो ये पाठ में भी आया था, स्यात जमा नय जमा एव हो जाएगा। हयनंतः, हयनंतः का संधि छेद कैसे करेंगे? ही जमा अनंतः, ही को छोटी की मात्रा, तो ही जमा अनंतः को जब जोड़ते हैं तो संधि बन जाएगी हयनंतः। इसके बाद बही जमा अंतः जमा जगति, ये भी पाठ में आया था, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बहिरंतर जगति। इसके बाद देखिए, असमान नगरात दिया है ना, तो ये भी पाठ में पढ़ा था, अस्मात् का तहलंत जमा नगरात का तहलंत। इसके बाद संधि विच्छेद दे रखा है, सम जमा चरणम, सम का मैं जब जैसे जुड़ेगा तो मैं को अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? संचरणम। अब इसको 5वां वर्ण कर देते हैं अनुस्वार को, च का 5वां, च छ ज ज ये संचरणम हो जाएगा। आगे दे रखा है धूमम मुंचती, तो देखिए धूमम मुंचती में अगर मैं के बाद अनुनासिक या 5वां वर्ण है तो मैं को अनुस्वार हो जाएगा। तो धूमम मैं को अंतिम मैं को अनुस्वार होगा, जमा मुंचती, धूमम मुंचती ऐसे ही रह जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखिता नाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयते। अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गई, अव्ययानाम अव्ययों की, सहायता से, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थान को, खाली स्थान को, पूरयत पूरा करो, भरो उसको। तो अव्यय क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं, जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, जिनके रूप नहीं चलते। जैसे राम है रामौ रामः, राम के रूप बदलते हैं लेकिन अव्ययों के रूप नहीं बदलते हैं, वे ऐसे ही भरे जाते हैं। तो मैंने
साथ में इनको भर के दिखा दिया है, इसका अर्थ मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए, इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। इदानीम अब, वायुमंडलम वायुमंडल, यहाँ भृशम शब्द है, ये अव्यय है, इसका अर्थ है अत्यधिक। प्रदूषितम अस्ति, प्रदूषित है या प्रदूषित हो गया है। अब वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। अब भृशम अव्यय का प्रयोग हुआ। आगे देखिए, खालिस्तान शुरू में यहाँ अत्र अव्यय भरा है। अत्र का अर्थ यहाँ। जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन जीना कठिन है, जीवन जीना कठिन हो गया है, यहाँ अत्र अव्यय भरा। इसके बाद गए भाग में प्राकृतिक वातावरण में क्षणम संचरणम, क्षण भर के लिए चलना फिरना, अपि का अर्थ भी, तो यहाँ अपि अव्यय आ गया। लाभदायकम भवति, लाभदायक होता है। इसके बाद घ भाग में देखिए, पर्यावरण से संरक्षणम, पर्यावरण की रक्षा करना ही एव का अर्थ है ही। प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। तो नए भाग में देखिए, शुरू में ही अव्यय आया है सदा, सदा का अर्थ हमेशा। समय से सदुपयोग है करणीय, समय से समय का सदुपयोग करणीय करना चाहिए। च भाग में देखिए, भूकंपित समय, भूकंप के समय, जब भूकंप आता ना, धरती हिलती है, तो भूकंप के समय यहाँ अव्यय आ गया बहि, इसका अर्थ है बाहर। गमनम एव, जाना ही, उचितम भवति, उचित होता है, ठीक होता है। 6 भाग, शुरू में ही अव्यय आया यत्र हरितिमा, यत्र जहाँ पर, हरितिमा हरियाली होती है, तत्र वहाँ पर, ये भी अव्यय है। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण होता है। तो यत्र और तत्र ये जोड़ा होता है। जहाँ हरियाली होती है वहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है, जहाँ तहाँ, जहाँ वहाँ। ये हमने तीसरे प्रश्न का भी अभ्यास कर लिया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम व संयोगम कुरुत। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके, अधोलिखित पदेषु नीचे लिखे पदों में प्रकृति प्रत्यय विभागम, प्रकृति होती है धातु और प्रत्यय उसके पीछे लगता है, धातु और प्रत्यय को विभागम अलग कीजिए, संयोगम कुरुते या उनका संयोग कीजिए, जोड़िए। ये देखिए, मैंने पहले से ही इनको उत्तर में दिखा दिया है। क भाग देखिए, प्रकृति ही शब्द है, तो इसमें प्र उपसर्ग क्री धातु जिसको प्रकृति बोला है, जमा 3 प्रत्यय लग जाएगा, प्रकृति ही। इसके बाद निश्रिता, निश्रिता में नी उपसर्ग है, श्री धातु है, कतय प्रत्यय लगा और उसके बाद स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय लग गया है। इसके बाद देखिए, खालिस्तान जमा कतय कर रखा है, तो यहाँ पर दूषितम लिखा है, तो यहाँ दूष धातु के साथ ये कतय प्रत्यय जुड़ जाएगा। इसके बाद देखिए, करणीयम, करणीयम में क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। इसके बाद है भक्ष्यम, भक्ष्यम में भक्ष धातु है और यत प्रत्यय है। रमणीया, रमणीया में रम धातु है, अनियर प्रत्यय है और स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगा है। वर्णीया, ऐसे ही वरी धातु, अनियर प्रत्यय और टाप प्रत्यय लग गया है। पिष्टाहा, पिष्टाहा में पिष्ट धातु और कतय प्रत्यय लगकर पिष्टाहा बन गया है, ये बहुवचन है इसका। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। अधोलिखितानाम नीचे लिखे गए पदानाम पदों के पर्याय पदम लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखो, समानार्थी शब्द। सलिलम का अर्थ जल, तो हो जाएगा जलम। आम्रम, आम होता है और पाठ में आया है रसालम, तो रसालम इसका पर्यायवाची शब्द। वनम, पाठ में आया है इसका पर्यायवाची शब्द कांतारम। और शरीरम, शरीरम वपु को भी शरीर कहते हैं, शरीरम का पर्यायवाची वपु हो जाएगा। कुटिलम, इसका अर्थ कठोर होता है, तो इसका पर्यायवाची कठोरम भी लिखते हैं, दुष्टम भी लिख सकते हैं।
पाषाणम इसका अर्थ है पत्थर, और इस पाठ में भी आया है प्रस्त्रम, तो प्रस्त्रम इसका पर्यायवाची पद हो जाएगा। इस प्रकार 5वां प्रश्न पूरा होता है। अब प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य पाठा चित्वा समस्त पदानि लिखत। उदाहरणम अनुसृत उदाहरण के अनुसार, पाठा चित्वा पाठ से चुनकर, समस्त पदानि लिखत समस्त पद लिखो। जो भी समास के शब्द हैं वो पाठ से चुनकर लिखो। मैंने यहाँ दिखा भी दिए हैं, जैसे मलेन सहितम, ये इसका विग्रह बन गया किसका, सैमलम का, ये अव्ययीभाव समास है। हरितः च ये तरवय, ये इसका हरित तरु नाम का विग्रह है, कर्मधारय समास है। ललितः च यह लतः तासाम, ये ललित लता नाम का विग्रह है, कर्मधारय समास है। नवा मालिका, ये नवमालिका शब्द समस्त पद का विग्रह है, कर्मधारय समास। धृतः सुख संदेशः येन तम, तो धृत सुख संदेशम, ये इसका विग्रह है, बहुव्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम, तो ये कज्जल मलिनम का विग्रह है, कर्मधारय समास। दुर्दांतई दशनई, ये दुर्दांत दशनई का विग्रह है, कर्मधारय समास। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। मलेन सहितम, मल सहित सैमलम बन गया। हरितः च ये तरव है, हरे भरे वृक्षों के। ललिता च या लता, जो लता सुंदर है या सुंदर लताओं की। नवा मालिका, नव मालिका नई लता, नई बेल का नाम है। धृतः सुख संदेश येन, जिससे सुख का संदेश धारण होता हो। कजलम इव मलिनम, काजल के समान मैला, कज्जल मलिनम। दुर्दांतई दशनई, कठोर दांतों से, तो दो दुर्दांतई दशनई या दुर्दांत दशनई बन जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 को देखिए। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करो, प्रश्न बनाओ। रेखांकित पद कौन से होते हैं, जो नीचे इनके अंडरलाइन कर रखा है। कै भाग में देखिए। शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, गाड़ियाँ काजल का के समान मैला धुआं छोड़ती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कज्जल मलिनम के स्थान पर गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती हैं, तो कैसा के स्थान पर यहाँ पर कीदृशम शब्द लिख देंगे। तो शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचती। अगला ख भाग देखिए। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्याने उद्यान में पक्षिणाम पक्षियों का, कलरव मीन शोर, चेतः मन को, प्रसादयति प्रसन्न करता है। पक्षिणाम, ये पक्षी शब्द से षष्ठी बहुवचन है, तो हम किम शब्द का पुल्लिंग, ऐसे ही षष्ठी बहुवचन केशाम आ जाएगा। तो उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति प्रश्न बन जाएगा। ग भाग देखिए। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता में, पत्थरों की सभ्यता में लता, पेड़ और झाड़ियाँ प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे, पिष्टा सन्ति पिस गई हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनाना है हमें। लता तरु गुल्माः ये मिलाया गया है, तो यहाँ पर ये प्रथमा का बहुवचन, तो यहाँ पर हो जाएगा कहा। लता तरु गुल्माः के स्थान पर कहा आ जाएगा। पाषाणी सभ्यतायाम कहा प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। तो इसके बाद देखिए घ भाग। महानगरेषु, महानगरेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है महानगर से, तो ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन में किम शब्द का पुल्लिंग देखिए केशु हो जाएगा। केशु वाहना नाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति। तो आगे देखेंगे भाग। प्रकृत्याः, प्रकृत्या शब्द पंचमी और षष्ठी एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी एक वचन में प्रयोग किया गया इसको। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सन्निधौ पास वास्तविक सुख मिलता है, होता है। तो यहाँ पर कश्याः षष्ठी एक वचन लगा देंगे। प्यारे बच्चों, अच्छी प्रकार से इस पाठ को आपने समझ लिया है।
इसके बाद मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत में आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने व्यूज़ लिखें, कमेंट करें, ताकि हम अगली वीडियो आपके पास अच्छी तरह से पहुंचा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।